हाय। नाजिम को अम्मी मैंने सुला दिया है। हफीजा, रोना बंद भी करो अब तुम। इस तरह रो रो के तुम अपनी ही तबीयत खराब कर लोगी। भला इस तरह रोने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाय, अगर वो खुद वापस नहीं आई तो देखना मैं क्या करूंगी। मैं पूरे शहर के पुलिस वालों को खबर कर दूंगी, सबको बता दूंगी उसके बारे में। वैसे हफीजा खाला, इसमें सारी गलती आपकी है। अगर आप मिराल की बात को मान लेती तो आज आपको ये दिन हरगिज नहीं देखना पड़ता। हाँ, अब देखिए ना, हवा की वजह से कितना पीटा था अम्मी ने मुझे। हद हो गई अब तो। कोई तो बात होती उसमें। चलो खूबसूरत होता तो भी ठीक था। उसके पास तो पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिर मिराल को उस आदमी में क्या नजर आया जो उसके साथ भाग गई? अच्छा हफीजा, बात सुनो मेरी। मिराल के साथ बुरा नहीं किया कभी उसने। मैंने देखा है, वो बहुत मोहब्बत करता है तुम्हारी बेटी से। वैसे बुरा भी नहीं है जुबैर। अब जब वो दोनों एक साथ खुश हैं तो तुम भी मान जाओ। और तुम कर भी क्या सकती हो? वापस तो वो आएगी नहीं। तुम बस दुआ करो जहाँ रहे खुश रहे तुम्हारी बेटी। हाँ? अगर तुम्हें इतना ही कुछ पता है तो तुमने माहीन को अपने बेटे के लिए क्यों नहीं चुन लिया? हाँ? हफीजा, इस बात का यहाँ क्या ताल्लुक? क्या मेरा बेटा भागा उस लड़की को लेके? हाँ? तुम्हारी बेटी पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें बदनाम करके चली गई। माँ का सोचा तक नहीं। मिराल का शहान से भला क्या मुकाबला करना? ऐसा उसने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर तो ये सही कर रही हैं अम्मी। वो जो अकरम है ना, इलेक्ट्रिक का जो काम करता है, उससे शादी करा रही थी। इतनी दौलत है उसके पास कि हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी आराम से गुजर जाती। हाँ, वाकई में ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो ये बात थी। किसी की पहनी हुई चीजें मुझसे नहीं पहनी जाती। मैं तो जैसे पागल हूँ ना कि पहनी हुई चीज दे दूंगी पहनने को। अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर। आपका बहुत शुक्रिया, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। वो क्या है ना, इन्हें मजाक करने की आदत है तो इसलिए मजाक मजाक में ऐसा कह दिया इन्होंने तुम्हें। ये बिल्कुल साफ है। अरे बाजी, आपका बेहद शुक्रिया। क्या मतलब बाजी, मैं तुमसे छोटी हूँ ना? बाजी बोलने के लिए उम्र का कम ज्यादा होना जरूरी नहीं। आपने हमें अपने घर में पनाह दी है, बहुत एहसान किया है हम पे। पता है, मैं तो आपको अपनी सारी जिंदगी बाजी कहकर ही बुलाऊंगी। ठीक है, मगर ये बात तुम दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल मत बोलना। यानी ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जुबैर, जुबैर, तुम अब यहाँ से जाओ और हसन से अपने लिए कुछ पहनने के लिए कपड़े ले लो। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मिराल, कपड़े चेंज करके वहीं आ जाना। ठीक है? हाँ, जरा मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर तुम आना, फिर हम साथ में चलेंगे नीचे। जुबैर, हद है जुबैर, बस करो। यार सीनी, इनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हो। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे ख्याल से ये लोग सिर्फ 3 या 4 दिन ही रहेंगे। 3 या 4 दिन की बात नहीं है, बात यह है कि हमारे घर आए क्यों हैं। करीबी रिश्तेदार के घर जाते हैं, हमारा इनसे क्या ताल्लुक है? अच्छा ठीक है ना, वो हमारे मेहमान हैं। बस तुम ये समझो कि वो थोड़े दिन यहाँ पर रुकेंगे और फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर जहाँ भी जाना है जाएं, हमें इससे क्या। देखो, मैं किसे लेकर आई हूँ अपने साथ? तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना हैंडसम प्रिंस नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बताओ मुझे। मोइस जैसा तो फिर भी नहीं होगा। क्या हाल है? क्या हाल हो सकता है यार मोइस? तुम्हें बताया बाहर ने? क्या बताया मैंने और किस वक्त बताया? जुबैर लड़की भगा कर ले आया, क्या इस बारे में बताया था मैंने तुम्हें? वही बताया था। हाँ ठीक है, तो एक और खबर देता हूँ तुम्हें। वो अभी हमारे घर पे ही है। माहीन ने उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी हमें दे दी है।
क्या मतलब? तो माहीन ने यहाँ भेज दिया उन लोगों को रुकने के लिए? अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई। मैंने शादी के लिए बैंक से लोन लिया है पूरे 5 लाख का। ठीक किया ना मैंने? अब शादी की तकरीब को लेके हमें किसी किस्म की परेशानी का कोई सामना नहीं हो सकता। ठीक कहा, बिल्कुल। ये अच्छा किया तुमने। इससे बहुत। क्या हुआ? हाँ, वो दूल्हे के सूट के साथ साथ पिकाचू के सूट का भी इंतजाम हो गया है। वो हो गया है। चलो, हाँ, वो हो भी गया। अच्छा किया तुम लोगों ने। हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी तक मेरा शादी का सूट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक मेरा शादी का सूट कंप्लीट नहीं हो जाता ये शादी नहीं हो सकती। बाहर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है? मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर मोइस को भेड़ियों के आगे डाल दिया है और वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोइस को लग रहा है कि वो भेड़ियों से नहीं बच पाएगा। बहार, अगर मोइस का शाहान के साथ पैचअप ना हुआ तो ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। भूल जाओ सब। अगर ये शादी भूल गई तो मुझे सब कुछ भूलना पड़ेगा और हो सकता है कि उसके बाद मैं वाकई पागल हो जाऊं या फिर भेड़िया बन जाऊं और मोइस पे हमला कर दूं और ये मुझसे भागता फिरे। यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम परेशान मत हो मेरे प्रिंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं।